28 फरवरी 2026 आधी रात में अरेबियन सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन और नया सबसे ताकतवर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। वॉशिंगटन के वॉर रूम में जनरल ने माइक्रोफोन पर कहा। उनकी आवाज एनक्रिप्ट होकर सीधे मेडिटेरेनियन में यूएसएस फोर्ड में गूंजी। कमांडर, यही वो पल है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है। क्या इजरायली साइड पर कोई हिचकिचाहट है? कमांडर ने रडार पर नजर रखते हुए जवाब दिया। नेगेटिव सर, इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोअर द लायन ग्रीन है। ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, एक ऐसी सर्जिकल और विनाशकारी तबाही जिसका अंतिम निशाना कोई सैन्य बेस नहीं बल्कि ईरान का नर्व सेंटर था। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्चर स्ट्रीट के बेहद सुरक्षित बंकर। इन बंकरों के अंदर मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है जहां आप आसानी से घुसकर निकल जाए। ये एक ऐसा किला है जिसे पहाड़ों, रेगिस्तान और दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स ने घेर रखा है। इजराइल से सेंट्रल ईरान की दूरी लगभग 930 से 1240 मील थी। एक जेट को वहां पहुंचने के लिए जॉर्डन, सीरिया और इराक के दुश्मन हवाई इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है। इजराइल डिफेंस फोर्स और अमेरिकी सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा था ईरान का मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क। रूस से मिले S-300, S-400 बैटरिया और उनका अपना बावर 373 सिस्टम जो किसी भी वक्त हवा में उड़ते परिंदे को भी गिरा सकता था। तेल अवीव के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक इजरायली एयरफोर्स कमांडर ने कहा, अगर हम सीधे घुसते हैं तो हम आसान निशाना बन जाएंगे। उनके रडार हमारे F-35 को शायद देर से देखें, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकरों को वो आसमान में आग के गोले में बदल देंगे। वहां मौजूद अमेरिकी अधिकारी मुस्कुराया। हम सीधे नहीं घुसेंगे मेरे दोस्त, हम पहले उन्हें अंधा करेंगे। हम उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल। एक ऐसी रणनीति जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं टाइम ऑन टारगेट। एक सबमरीन अरब सागर के नीचे से मिसाइल दाग रही है। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन के पास से उड़ान भर रहा है। एक डिस्ट्रॉयर जहाज फारस की खाड़ी से क्रूज मिसाइल छोड़ रहा है और इजरायली F-35 जेट इराक पार कर रहे हैं। हर हथियार अलग गति से चल रहा है, अलग दूरी तय कर रहा है, लेकिन सबकी कैलकुलेशन इतनी सटीक की गई थी कि अमेरिकी क्रूज मिसाइलें और इजरायली जेट्स के गाइडेड बम एक ही सेकंड में, एक ही पल में कर्ज, कौम, केरमानशाह और इस्फहान पर गिरे। एक सेकंड की भी देरी नहीं। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल ने ऑर्डर दिया। इसके बाद अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर जैसे USS थॉमस हडनर के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खुल गए। आसमान में आग की लपटें उठी और दर्जनों टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलें सब सोनिक गति से हवा में तैरने लगी। ये मिसाइलें जमीन से इतनी सटकर उड़ रही थीं कि रडार के होराइजन के नीचे ही छुपी रही। जैसे ही मिसाइलें और जेट्स सीमा के करीब पहुंचे, तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार इंस्टॉलेशन में एक ईरानी ऑपरेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी स्क्रीन पर अचानक एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों डॉट्स चमकने लगे। कमांडर सर, ऑपरेटर चिल्लाया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स, 100 से ज्यादा जेट्स सीधे तेहरान की तरफ आ रहे हैं। कमांडर ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी सांसें अटक गई। ये हमला है, उन पर लॉक करो, सब कुछ फायर करो, पावर सिस्टम्स को अभी ऑनलाइन करो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे थे। अमेरिकी फोर्सेज ने स्पेस सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के जरिए झूठा डेटा डाल दिया था और जो सैकड़ों जेट्स उन्हें स्क्रीन पर दिख रहे थे वो असली फाइटर प्लेन थे ही नहीं। वो थे छोटे डिकॉय ड्रोन जो रडार पर एक बड़े F-15 या F-16 स्क्वाड्रन की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ही ईरानी एयर डिफेंस ने अपने सिस्टम ऑन किए और उन डिकॉय पर मिसाइलें दागी, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद जाहिर कर दी। शिकारी अब शिकार बन चुका था। आसमान से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स, अमेरिकी और इजरायली F-35 और F-22 रैप्टर जो अब तक बिल्कुल अदृश्य थे, उन्होंने अपने एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दी। अगले ही पल पूरा ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था। यह हमला 3 अलग अलग लहरों में तैयार किया गया था, ऐसी सटीकता जिसे दुनिया देखती रह जाए। सबसे पहले इलाम, खुजस्तान और तेहरान के आसपास के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल ठिकानों और रडार इंस्टॉलेशन को राख में मिला दिया गया। टॉमहॉक मिसाइलों ने S-300 और S-400 बैटरियों को उड़ा दिया ताकि आने वाले पायलटों के लिए सुरक्षित रास्ता बन सके। अब एंट्री हुई बॉम्ब ट्रक्स की। यूएई और जॉर्डन के बेस से F-15E स्ट्राइक ईगल हवा को चीरते हुए अंदर घुसे। जैसे ही F-15 के AESA रडार ने पहाड़ियों के बीच छिपे मोबाइल मिसाइल काफिलों को पकड़ा, सटीक बम बारिश की तरह गिरने लगे। किरमानशाह के लॉन्च साइट्स सक्रिय होने से पहले ही धुएं में बदल चुके थे। फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकी पायलट ने अपने रेडियो पर कहा। उनके जेट हवा में ही टैंकर प्लेन्स के पास लौटते।
हजारों पाउंड जेट फ्यूल लेते और फिर से हमला करने निकल पड़ते। अब वक्त था सबसे खतरनाक हथियार का। अमेरिकी एयरफोर्स के सिल्वर बुलेट्स B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। इनका निशाना थे डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई वैल्यू मिलिट्री इंडस्ट्रीज। इस्फहान, जो ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का मुख्य केंद्र था, और कर्ज के इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब के टुकड़े टुकड़े हो गए। B-2 बॉम्बर्स ने अपने भारी बम गिराकर उन अंडरग्राउंड बंकरों को भी हिला दिया, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाके माना जाता था। और इस सब के बीच अरब सागर से हर 30 सेकंड में एक नया जेट लॉन्च हो रहा था। E-2 हॉकाई हवा में घूमकर इन सैकड़ों जेट्स का ट्रैफिक संभाल रहे थे। आसमान राख से भरा था। तेहरान और इस्फहान की सड़कों पर सिर्फ सायरनों की आवाजें गूंज रही थी। USS फोर्ड पर खड़े कमांडर को एक संदेश मिला। पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट इज न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने वो कर दिखाया था जिसे नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा और ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन एक मार्च की सुबह मिली। ईरानी सरकारी टीवी का नॉर्मल ब्रॉडकास्ट अचानक रुक गया। स्क्रीन पर कुरान की आयतें चलने लगीं और एक न्यूज एंकर, जिसके चेहरे पर गहरा दुख था, उसने वो खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। खबर पक्की थी। 86 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने लगभग 37 साल तक ईरान पर सख्त पकड़ के साथ शासन किया था, वो अपने ऑफिस कंपाउंड में मारे गए थे। खामेनेई की मौत की पुष्टि होते ही ईरान ने बदले की आग में अपने सबसे भयानक हथियार निकाल लिए। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। उनका एयर डिफेंस जरूर टूट चुका था, लेकिन उनके हजारों ड्रोन और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अब भी मौजूद थी। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया गया। पूरा मिडिल ईस्ट एक खुला युद्ध क्षेत्र बन चुका था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि अमेरिका के रीजनल एलाइज को भी निशाना बनाया। UAE के अल धफ्रा एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर को सीधे निशाना बनाया गया। कतर और कुवैत के आसमान में आग के गोले फट रहे थे और वहां के एयरस्पेसेस पूरी तरह बंद कर दिए गए। इजराइल की तरफ देखें तो हालात और भी गंभीर थे। टेल अवी और यरूशलेम के ऊपर सायरन बज रहे थे। आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो 3 सिस्टम लगातार आसमान में मिसाइलें दाग रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और कहा, इजराइल के नागरिकों और दुनिया भर में हमारे दुश्मनों, आज हमने अपना वादा पूरा किया है। ऑपरेशन रोअर द लायन सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, ये एक ऐलान था। आयतुल्लाह खामेनेई, जो पिछले कई दशकों से इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था, आज उसका आतंक का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को एड्रेस करते हुए कहा, मेरे प्यारे अमेरिकियों, कल रात यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आयतुल्लाह अली खामेनेई अब जिंदा नहीं है। उसने हमारे ठिकानों पर हमले का प्लान बनाई। उसने मिडिल ईस्ट में हमारे एलाइज को धमकाया, लेकिन वो अमेरिका की बेमिसाल ताकत और हमारी सटीक खुफिया जानकारी से बच नहीं पाया। हमने उसके बंकर को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल दिया। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की इस रात ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम ऑन टारगेट की उस घातक मैथमेटिकल प्रिसीजन से लेकर डिकॉय ड्रोन के छल तक, अमेरिका और इजराइल ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आने वाले दशकों तक सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाएगा।